जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जिन्होंने भी ईएमआई नहीं दी है उन सभी को अप्रैल की शुरुआत से होगी जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कॉल करा और मुझे बताया, इन शब्दों में पहला जो शब्द निकाला कि सर मेरा कुछ लोन डिफॉल्ट चल रहे हैं, मैंने मार्च तक में मैं ना उनकी सेटलमेंट कर पाया और ना मैं उनकी ईएमआई दे पा रहा हूँ। तो मुझे रिकवरी एजेंट्स ने कहा है कि अब मुझे सीधे अप्रैल की स्टार्टिंग से जेल हो जाएगी, मेरे नाम का वारंट इशू हो जाएगा। जी हाँ, और किसी एक ने नहीं कहा, मेरे को कम से कम नहीं तो ऐसे दर्जनों मैसेजेस आए। और कुछ जो हमारे 2-3-4 सब्सक्राइबर जो कि आज 2-3 दिन में हमारे क्लाइंट बने हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा रिकवरी एजेंट्स मुझे कह रहे हैं। अब मेरे पास फंड था नहीं, मैं मार्च में सेटलमेंट कर नहीं पाया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इन लोगों ने अपना ऑफर कम नहीं करा, वही अपना चलाए जा रहे थे। कहीं बता रहे हैं कि 40% में करेंगे, कहीं 30% में। मुझे कोई अच्छा ऑफर मिला नहीं तो मैंने सेटलमेंट करी नहीं। अब ये लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर एक ईएमआई नहीं भरोगे, अप्रैल के अंदर ईएमआई की पेमेंट नहीं करोगे तो सीधे तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवा देंगे। तुम गांव खेड़े में रहते हो तो पुलिस तुम्हारी ज़मीन जब्त कर लेगी, अगर तुम शहर में रहते हो तो तुम्हारे नाम का कोई नॉन बेलेबल वारंट इशू करके तुम्हारी जो घर का जितना सामान है वो उठा लिया जाएगा और तुम्हें कम से कम जो जेल होगी वो 1.5 से 2 साल की होगी। तो मेरे भाइयों, ये क्या पूरा मांजरा है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या रिकवरी एजेंट सच कह रहे हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं? क्या कानून के अंदर ऐसी कोई बाधा है कि भाई साहब अगर तुम मार्च तक भी सेटलमेंट नहीं करते, तुम्हें साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, तुम सेटलमेंट नहीं कर रहे हो और अपनी ईएमआई की पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो क्या बैंक ऐसा कोई कदम उठा सकता है? तो दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, सारी बातें तुम्हें बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, कोई और सर्विस लेना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह की, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा मांजरा क्या है? तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो यह मार्च गई है ना पिछली, अभी मतलब कुछ मेरे हिसाब से शायद 9 तारीख हो रही है आज, ठीक है, अप्रैल की। तो ये जो पीछे मार्च गई है ना, इसके अंदर लमसम जितनी भी एजेंसी है, 90% एजेंसी पागल हो चुकी हैं। इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये एकदम हदें पार कर चुकी हैं, ये एकदम झूठ बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्यों झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया है? क्योंकि इनके टारगेट पूरे नहीं हुए। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे तुम लोग कोई ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुमको एक रिकवरी वाला कितनी बार वो कर लेगा? मतलब मान लो एक बार कर लेगा, एक रिकवरी वाले की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हें 100 कॉल आते हैं ना, वो तो अलग अलग लोगों से आता है, उनकी छोड़ दो। ठीक है, एक रिकवरी वाला एक बार परेशान कर देगा, 2 बार कर देगा, 10 बार कर देगा। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट है ना, इनको बम्बू जो दिया जाता है ना, वो टीएल के द्वारा डेली शाम को दिया जाता है, समझ लो। डेली भाई साहब जब सब कुछ रिकवरी करके शाम को पहुंचते हैं ना, जब देखते हैं कि 10 टारगेट दिए गए थे और उसमें से ये लोग पूरे करके आए एक या फिर 2, तो इनको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ पड़ती हैं, समझे। और टीएल डेली इनको एक नया बम्बू पकड़ाता है कि भाई साहब तू ये पूरा अगर नहीं करेगा तो तेरे को लात मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये तो कुछ नहीं, हाल ही में मैं एक एजेंसी पे गया था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ के जो एजेंसी के ओनर हैं वो बात करते करते वरिष्ठ मित्र बन गए, बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया कुछ अपने एजेंसी के राज वगैरह भी खोले, बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास टारगेट आते हैं, ये चीज़ें होती है, रिकवरी को 100% कैसे रोका जाता है, पूरा प्रॉपरली उन्होंने मुझे बताया। तो शाम के टाइम में उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ये बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं हूँ, मैं ना टारगेट के लिए कुछ बोलता हूँ, लेकिन जो टीएल थे ना, वो रिकवरी वालों की ऐसे ले रहे थे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब जब इतना प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा वो होता है, तब रिकवरी वाले क्या करेंगे? तब वो झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे। मेनली ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर पहले तो फेक नोटिस भेजेंगे कि आपने मार्च में सेटलमेंट नहीं करी तो आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी, वो हो जाएगा। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। जी हाँ, आपकी मर्जी, आप मार्च में सेटलमेंट करो, अप्रैल में करो, जून में करो, जुलाई में मत करो। फंड नहीं है तो सेटलमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो तुम लोग अपना कलेजा हिलाते रहते हो ना, जो मतलब अपने हमारी भाषा में कहते हैं फेफड़े फुलाना, मतलब कि भाई साहब सेटलमेंट करनी है करनी है करनी है। अरे फंड नहीं है, क्यों करनी है सेटलमेंट? तुमने लोन डिफॉल्ट क्यों करा? कि भाई साहब तुम्हारे पास फंड नहीं था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तो सेटलमेंट भी एक फाइनेंशियल डिसीजन ही है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे लोन है, कोई अपना लोन हो गया, कार्ड हो गया, तो वो थोड़ा कानूनी रूप से ही चलता है। उनके रिकवरी वाले पे ज़्यादा क्या करेंगे, एक बार आके थोड़ी बातचीत करके चले जाते, है ना। अगर परेशान करेंगे तो कंप्लेंट करने का तरीका होता है प्रॉपरली, रोक आएगा विजिट वगैरह, समझ रहे हो।
लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, कहीं से ब्याज से पैसा उठाएंगे, कहीं से बेच के कुछ ले आएंगे और उसके बाद सेटलमेंट करने के लिए लाते हैं और उसमें भी उनका पूरा नहीं हो पाता। जैसे मान लो अगर 10 लाख का लोन है, अगर उसे मैं मान लेता हूँ 10% में भी करता हूँ तो 1 लाख रुपए तो चाहिए होगा, है ना। अब 1 लाख रुपए है नहीं, बचत है नहीं बिल्कुल भी, कहाँ गए भाई साहब, ब्याज पे दे दो पैसा, 5% पे, 10% पे, 15% पे। अरे पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा यार। रिकवरी वालों को रोकना बहुत आसान है, फंड नहीं है तो रिकवरी वाले तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम साहूकार से लेके आ रहे हो ना पैसा, वो तुम्हारी जान खाएंगे, वो तुम्हारी जान खाना स्टार्ट कर लेंगे एक्चुअली में, ठीक है। और उनसे तुम वो भी नहीं कर सकते। कई लोग अपनी वाइफ की ज्वेलरी रखाते हैं, कई लोग ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जब मुझसे बाद में मिलता है तो रोते हैं कि सर मैंने आपसे मिला नहीं था, उससे पहले मैं अपनी वाइफ की ज्वेलरी रखाया था, मैं गिरवी कर लिया, वो ब्याज इतना हो गया मैं उठा ही नहीं सकता, वो चली गई बेचारी। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी किसी के पास पावर नहीं है कि भाई साहब मार्च के बाद सेटल करो। मार्च सिर्फ एक डेडलाइन है। डेडलाइन किसके लिए? अपने लिए नहीं है, डेडलाइन है बैंकों के लिए, उनकी सीट चेक करी जाती है। आप कल तो डिफॉल्ट आई, आज भी डिफॉल्ट रहेगा, कल भी रहेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो, है ना। तो उस लोन के अंदर कुछ नहीं हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो एनपीओ हो जाएगा, एक टाइम के बाद राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन मेरे भाई जो बैंक है, जो एजेंसी है, बैंक क्या करता है, हर महीने एजेंसी चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके समझ में आ गया। पहले आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले पूरे गांव के, पूरे अपना शहर के अंदर 2 4 5 10 बड़ी एजेंसी होती थी, अब एक मोहल्ले के अंदर हो जाती है 10 एजेंसी। आपको जितने बड़े मार्केट दिख रहा है ना जिनके अंदर कॉल सेंटर चल रहे हैं, आधे ज़्यादा वो एजेंसी हैं और कुछ नहीं है। क्यों है? कोई टीएल निकला तो उसने अपनी एजेंसी खोल ली, कोई और निकला तो उसने लाइसेंस करके अपनी एजेंसी खोल ली। क्यों खोली? क्योंकि भाई साहब हर किसी के बस में है, समझ रहे हो। लेकिन केसेस तो बड़े नहीं है, केसेस वही है मेरे भाई। 5 साल पहले मान लेते हैं 10,000 लोग डिफॉल्ट कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं? अब ज़्यादा, 15 कर रहे होंगे, 20 कर रहे होंगे, डबल हो गया होगा। लेकिन मेरे भाई जो अपना क्या कहते हैं, पहले जो हमारा, सुनो मेरी बात, कैसे मान लेते हैं, पहले हमारा 1000 केस हुआ करते थे, अब केस कितने, सॉरी, पहले एजेंसी होती थी 100, अब एजेंसी 1000, मतलब 10 गुना का वो है, तो उतना वो बड़ा नहीं है। तो इसीलिए उनमें कंपटीशन बहुत है, आपसे लगा लगा के झूठ बोलते हैं। कई बार ये लोग पुलिस बन के फ़ोन करेंगे, एडवोकेट बन के फ़ोन करेंगे, और अपना क्या कहते हैं, कई बार तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, एक बार तो मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एजेंसी अपना, एक हमारे कस्टमर थे, उन्होंने क्या करा था, कंज्यूमर लोन लिया था, एक लिमिट निकलती है फ्लिपकार्ट के अंदर, उससे लोन लिया था, ठीक है। उन्होंने फ्रिज वगैरह कुछ लिया होगा, तो उन्होंने क्या कॉल फॉरवर्डिंग की हमारी सेवा ले रखी थी। तो हमारी टीम के पास एक कॉल आया, अब वो कॉल मैंने उठाया था बाकायदा, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा था बात करने का। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब मैं यहाँ रोहतक से बोल रहा हूँ, जज साहब आपका केस मेरे पास आया हुआ है, क्या करना है बताओ। मैं कहा जज साहब आप एक काम करो, फांसी की सजा दो, मज़ा तब आएगा। आप फांसी की सजा दो कम से कम, लोन डिफॉल्ट करा, फांसी कम से कम होनी चाहिए। वो बंदा समझ गया, उसने खुद ही फ़ोन काट दिया। मैंने यहाँ से 10 बार करा, एक बार भी नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें तो ये करते हैं। तो इसीलिए मैं समझा देना चाहता हूँ कि कोई जो गाइडलाइंस है ना, जो मार्च वगैरह की गाइडलाइंस है, सब कुछ है, वो डेडलाइन है, वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है। तुम्हारे पास जब फंड आए, तुम्हें एक अच्छा ऑफर जब आए, तब तुम्हें सेटलमेंट करनी है। अगर सेटलमेंट करने का पैसा नहीं है तो कोई सेटलमेंट के बारे में नहीं सोचना। तब क्या करना, अपने इस कान में रुई डालनी है, इस कान में रुई डालनी है, बस शांत, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना। क्यों अपने आप को मतलब फेफड़े खुलाना, क्यों चिल्लाना, क्यों करना है कि भाई साहब वो है रिकवरी रोकनी, रिकवरी रुकवाओ। रिकवरी मेरे भाई 2 दिन के अंदर रुक जाती है, 1 हफ्ता लगता है पूरा प्रोजेक्ट, रिकवरी 0 हो जाएगी, 0। आप चाहो तो हमसे करवा सकते हो या खुद कर लो। पूरा एक वो है कि मल्टीपल कंप्लेंट करो, ट्विटर पे, मेल्स पे, आरबीआई में, सब रुक जाएगा। कॉल्स ट्रांसफ़र कर सकते हो फॉरवर्डिंग में, नहीं कर पा रहे हो खुद से बात कर सकते हो, नहीं कर रहे बंद कर दो यार, कोई उतना लोड वाली बात नहीं है, सीधी बात है, ओके। अब कोई लीगल नोटिस आता है, उसका रिप्लाई लिख जाएगा। जैसे मान लो आर्बिट्रेशन आ गया, सेक्शन 25 का आ गया, या फिर अपना चेक बाउंस का कोई नोटिस आ गया, नोटिस की बात कर रहा हूँ, कोर्ट के समन की नहीं, उनका ऑब्जेक्शन लिखोगे तो उन पर केस नहीं होता है, प्रोसीडिंग आगे नहीं होती आर्बिट्रेशन वगैरह की, ओके। कोई समन भी आ गया तो उसमें भी सेम डे बेल है, कम पैसे में हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग कितना ज़्यादा डरे रहते हैं कि भाई साहब अप्रैल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तो मुझे बता रहे थे, गाँव खेड़े के थे बेचारे, तो बता रहे भैया मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अब मेरे को जेल हो गई, तो मेरी 2 बेटी हैं, अब वो भी छोटी हैं, क्या करूँगा मैं, है नहीं है। खेत वेत थोड़ा बहुत कम है, जो लोन लिया गया था वो लिया गया था उनके भाई के द्वारा, अब उनकी आईडी पे उनके भाई ने ले लिया, भाई चला गया शहर में अपनी बीवी बच्चे के साथ में, वो फ़ोन भी नहीं उठाता इनका। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो होती हैं। अब एक दिक्कत और है सबसे बड़ी कि जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होगा ना, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ, समझ रहे हो।
जो मेंटली परेशान रहता हूँ ना, मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ उन लोगों को। जब लोन आप लेते हो, मान लो अपनी फैमिली के लिए लेते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए लेते हो, अपनी बीवी के लिए लेते हो, अपने बच्चे के लिए लेते हो, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिलेगी, भाई साहब भैया बंदा पैसे ले आया, ये हो गया वो हो गया, बहुत मदद करी। लेकिन जब आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आता है, आप लोन भर नहीं पाते हो, कोई दिक्कत होती है, तो मेरे भाई ये लोग बोलते हैं कि लोन का पैसे का क्या करा, खा गए, हमें तो दिए नहीं भैया। अगर दिए भी तो भरने क्यों नहीं पा रहे, आपकी जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए, यही लोग है मेरे भाई। कई लोग, मैं बताता हूँ, 2-3 क्लाइंट के एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे क्लाइंट है उड़ीसा के, ठीक है, उनके ऊपर कुछ 2-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया होगा, उन्होंने उनमें से क्या करा, 2-3 लाख रुपए भर भी दिया, कुछ 1-1.5 लाख रुपए बचा होगा। तो रिकवरी वाले कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे थे, अब कंप्लेंट करी गई हमारे द्वारा, तो 1-1.5 हफ्ता लगा रुकने में। उनकी बीवी ने जानते क्या बोला कि तुम ये लोन का निपटारा करो वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, समझे। एक भाई साहब और थे, उन्होंने क्या, अपने फादर के इलाज के लिए पूरा पैसा वैसा लिया, सब कुछ करा, 10-12 लाख रुपए का लोन वगैरह लिया, और वो बाद में चल के डिफॉल्ट हो गया, नहीं भर पाया, फादर भी बेचारे के नहीं बच पाए, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा मजबूर आदमी है। उनकी खुद की मदर ने जानते हो क्या बोला कि लोन लेके तो सारा पैसा खा गया, उड़ा दिया तूने। कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की गलत आदत होती है, आईपीएल में, सट्टेबाजी में, सब जगह पे उन्होंने पैसा उड़ाया होता है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कुछ की परेशानी रही होती है। बिजनेस में इंडिया के अंदर 90% जो बिजनेस है ना, वो लोन के जो लेके चलाए जा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल डिफॉल्ट होते हैं। आदमी सोचता है एंड तक बचाने की। मैं एक बंदे से मिला, उसने 6 साल ट्राई करा, अपना खेत बात सब कुछ बेच दिया लोन चलाने का, लेकिन नहीं चला पाता बेचारा, एंड में जाकर उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो मेरे भाई, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तुम्हारे साथ, तो तुरंत रूप से सिविल मत बचाओ, लोन के बारे में मत सोचो, डिफॉल्ट करो, आगे बढ़ो, आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा। अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।